यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने बनाई थी एन्चेंटमेंट टेबल, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। तो इस एन्चेंटमेंट टेबल से हम बहुत सारी एन्चेंटमेंट ले सकते हैं और बहुत कुछ हम अपने टूल पे लगा सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस एन्चेंटमेंट टेबल की मदद से हम अपने टूल्स को अपग्रेड करने वाले हैं। और मैं आपको अपना जो एक्सपी फार्म है वो भी आपको टूर कराऊंगा, क्योंकि मैंने वो ऑफ में बना दिया था, ऑफलाइन में। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे डक कहाँ से आ गई। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना गेम फर्स्ट पर्सन व्यू में कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपना गेम फर्स्ट पर्सन व्यू में कर लिया है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी डायमंड पिकेक्स। ये मेरी डायमंड स्वॉर्ड, जिस पे मैंने शार्पनेस थी और मेंडिंग लगा दी थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था, शार्पनेस और मेंडिंग इस पर लगा दी थी। तो अभी बहुत पावरफुल हो चुकी है और हम इसको और अपग्रेड करेंगे। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी डायमंड पिकेक्स। ये मेरी डायमंड पिकेक्स, जिस पे मैंने फॉर्च्यून 3 और मेंडिंग लगा दी थी। फॉर्च्यून 3 मेरे को मिली थी अपने एन्चेंटमेंट टेबल से और मेंडिंग मेरे को मिल गई थी अपने विलेजर से। फिर मैं दिखाना चाहूँगा अपनी 2 बुक। एक बुक पे मेरी एफिशिएंसी 2 है, जो मैं अपनी पिकेक्स पे लगाऊंगा। और एक पे है शार्पनेस, अनब्रेकिंग और पियर्सिंग, तो जो कि मैं अपनी मीन्स इस पे लगाने वाला हूँ अपनी स्वॉर्ड पे या फिर बो पे। ये मेरी बो है, जिस पे पावर 3 और पंच 1 है। तो अभी बहुत पावरफुल हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं और अपना एक्सपी फार्म देखते हैं। एक्सपी फार्म मैंने बनाया है अपने शुगर केन फार्म के पीछे। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा ये एक्सपी फार्म। इसमें क्या होता है, जो आप ऊपर देख पा रहे हो, इससे होता है कैल्प जनरेट। तो कैल्प अभी जनरेट होता है और फिर कैल्प जनरेट होके आता है स्मोकर में। स्मोकर स्मेल्ट होता है, वो जाता है इस चेस्ट में। कितना सारा कैल्प आ चुका है इसमें, मैं ये भी रख देता हूँ। तो इतना सारा कैल्प इसमें आ चुका है। अब हम इस कैल्प से ब्लॉक बना के वापस इन दोनों चेस्ट में डाल देंगे और ये दोनों चेस्ट इनमें वापस डाल देंगे स्मोकर में। और फिर ये मतलब कन्वर्ट होंगे और ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये मेरा एक्सपी फार्म है, बहुत ज़्यादा एक्सपी दे देता है। अभी 20 है, मैंने इससे 50 कर ली थी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको ये बात दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। पर उससे पहले अगर हम सो जाते हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ। हम कुछ इसको ऐसे करना पड़ता है, लीवर ऊपर। तो कैल्प अभी जनरेट होने लग गया है, देखो मैं दिखाऊँ आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो अभी कैल्प जनरेट हो रहा है। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो अभी कैल्प जनरेट हो रहा है और दोनों स्मोकर भी काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, जितना भी कैल्प है हम उसको ले लेते हैं ऐसे। एंड देन हम जाएंगे अपने क्राफ्टिंग टेबल में। पहले हम जाके सो जाते हैं, वरना क्रीपर अगर इसको फोड़ देगा ना तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एक बार हम ना जाके सोते हैं और फिर मैं आपको इसका टूर कराता हूँ। अभी मैं प्यारी सी झपकी ले चुका हूँ, उठ के मैं आपको अपना एक्सपी फार्म टूर कराऊंगा। चलो चलते हैं ऊपर। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने इसमें कैल्प लिया, तो अब हमको जाने अपनी क्राफ्टिंग टेबल में। एंड देन इसमें हमको बनाने कैल्प के बॉक्सेस 36। मैं 36 बॉक्सेस बना ले, इनको हम आधा आधा बांट लेंगे। रुको दोस्तों, इनको हम आधा आधा कर लेंगे। एंड देन ऐसे इनको हम आधा आधा कर लेंगे। 17 और 19 ये हो चुके हैं। अब इनको हमको डालना है इनमें। इसमें हम डाल देंगे 17 एंड इसमें हम डाल देंगे 19। तो आप जैसे कि देख सकते हो 17, 16, 15 हो रहा है और इनमें जा रहा है। ये देखो, इनमें जाता जा रहा है 19, 20। ऐसे काम करता हूँ। अगर हमें एक्सपी कलेक्ट करनी है तो हमें इसको नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड अभी एक्सपी कलेक्ट होएगी, देखो इसमें अगर ये लूँगा तो देखो 21 हो गई, 22 हो गई। अभी हम अपनी एक्सपी कर लेते हैं 30 एंड देन फिर हम लेंगे एन्चेंटमेंट्स। 23.5 से भी ज़्यादा हो चुकी है, 24 हो चुकी है। ऐसे एक्सपी हम कुछ काम करते हैं। मेरा 25 हो गई, वो भी सिर्फ 10 सेकेंड्स में। ये देखो 25 आराम से। 26, 27, 27.5 से भी ज़्यादा हो चुकी है।
28, 29 एंड द लास्ट 29 एट हाफ से भी ऑलमोस्ट हो ही गई। तो हमारी 30 एक्सपी हो चुकी है। एंड देन हम अपने लीवर से ऊपर कर देंगे एंड अपना हॉपर से ना खुल जाते हैं, मतलब अब ऊपर करें तो खुल जाएंगे और सारे कैल्प इनमें स्टोर होएगा। और जब इसमें स्टोर होएगा कैल्प तो हमें एक्सपी मिलती है। और ये स्मोकर सीन्स को स्मेल्ट करते हैं ड्राइड कैल्प में। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, बड़ा अच्छा फार्म है। तो अभी हम आज के वीडियो में एन्चेंटमेंट्स लेंगे। तो चलो चलते हैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल पे और लेते हैं एन्चेंटमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमको क्या करनी है, बुक्स बनानी है, क्योंकि हम बुक्स पे भी लेने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं एक बो बना लेता हूँ, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि बो पे मिलती कैसी है। तो उसके लिए बो के लिए हमको चाहिए स्ट्रिंग्स, जो कि इन चेस्टों में रखी होगी। अभी तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, शॉवल भी ले लेता हूँ एक। और आज हम अपना डायमंड आर्मर भी बनाने वाले हैं दोस्तों। और ये मेरी शार्पनेस 3 जो मैं अपनी स्वॉर्ड पे लगाऊंगा। तो मेरे पास अभी स्ट्रिंग्स तो नहीं है शायद, मैं इसमें वापस चेक करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो अभी तो मेरे पास स्ट्रिंग्स नहीं है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा नीचे ये टर्नल है, यहाँ जाके हम एक अपना डायमंड लाएंगे और इससे हम बनाने वाले हैं डायमंड आर्मर। तो चलो फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इन्वेंटरी थोड़ा खाली कर देता हूँ। एमरल्ड रख देते हैं, ये रख देते हैं, ये मेरे को उससे मिला था ज़ॉम्बी से। सैंड रख देते हैं, इसको भी रख देते हैं, बस इतना बहुत है। अब हम चलते हैं नीचे। बस पिछले बार की तरह मैं खो ना जाऊं। से खोऊंगा तो नहीं, क्योंकि रास्ता मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो चलो मैं चलते हैं और नीचे डायमंड आर्मर लेकर आते हैं। दोस्तों मैं नीचे आया ही था, पर मुझे यहाँ पर एक ट्रेडर दिख चुका है और ये फालतू चीज़ें देता है, जैसा कि आप देख सकते हो। कुछ ही काम का नहीं है इसमें, तो ये मैं इससे कुछ ही नहीं लेने वाला। अभी हम अपने डायमंड्स लेते हैं, सारे ही ले लेते हैं। 10 डायमंड से 10 डायमंड्स ले लेते हैं और थोड़ा स्टोन ले लेते हैं और डायोराइट भी ले लेते हैं। बस इतना बहुत रहेगा। लैपिस लजूली तो अपने पास है, ले लेते हैं। चलो अब चलते हैं ऊपर, इससे पहले हम मर जाए। ऊपर ऊपर यहाँ से रास्ता था ऊपर का। दोस्तों मैं भटक ना जाऊँ पिछली बार की तरह। पिछली बार तो मैं भटक गया था, पर इस बार भी नहीं भटकूंगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पे चढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ दोस्तों, मुझे रास्ता दिख चुका है। चलो चलते हैं ऊपर और फिर अपना एन्चेंटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले एक डायमंड हेलमेट। उसको फिर हम एन्चेंट भी कर देंगे। तो पहले हम बना लेते एक डायमंड हेलमेट, और उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा खाने वाले हैं खाना, जिससे प्लेयर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेरा खाना हो चुका है, अब हम इसमें जाते हैं। अब हम एक हेलमेट बनाने वाले हैं, तो एक हेलमेट बना लेते हैं। हमारा एक हेलमेट बन चुका है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसमें डालते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। हम इसमें डालते हैं, हमें एक्वा एफिनिटी प्रोटेक्शन 3 और फायर प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो कि अभी काम का नहीं है। तो अभी मैं इसको रख देता हूँ, जब इसमें अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट्स हमें मिलेगी तब हम लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं बुक्स और करने वाले हैं थोड़ी ट्रेडिंग, क्योंकि हमें चाहिए मेंडिंग, जो कि मैं अपने डायमंड हेलमेट पे लगाऊंगा। डायमंड हेलमेट और अपनी बो पे भी लगाएंगे, और पहले अपने हेलमेट पे लगाएंगे। तो एक काम करते हैं कि हम ना थोड़ा सा ये रॉटन फ्लैश ले लेते हैं, क्योंकि हम ये उसको बेच के आएंगे। क्या कहते हैं, वो एक ट्रेडर नहीं होता उसको, तो उसको हमको बेचना है। तो सबसे पहले तो हम पेपर ले लेते हैं, पेपर भी हम उसको देकर आ जाएंगे। पेपर मैंने ले लिया। कॉबल स्टोन ले लेते हैं थोड़ा। क्ले भी ले लेते हैं, क्योंकि क्ले भी वो लेता है। रॉटन फ्लैश 39 रॉटन फ्लैश हो चुका है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर। डग कहाँ से ऊपर आ गई दोस्तों। इसमें थोड़ा रॉटन फ्लैश रखा हो तो यहाँ से भी ले लेते हैं। हाँ है दोस्तों, 8 है। 47 रॉटन फ्लैश अभी हो चुका है। अभी हम लेने वाले हैं थोड़ी वुड। ये रहा
वुड भी हमने ले लिया। बस दोस्तों रॉटन फ्लैश भी इधर रखा है। 64 + 14 हो गया। तो अभी इतना ही बहुत है और अभी हम इनको ट्रेडिंग करके आते हैं और फिर हम अपनी थोड़ी फार्मिंग पे ध्यान देंगे और फिर अपने मेंडिंग लगा लेंगे इस पर। और दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ना अपना ये जो नहीं है अपना फार्म, इस पर हमको 1-2 चीज़ें जिसमें हमको थोड़ा कवर करना था वो भी कर देंगे। पहले हम चलते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा लाइब्रेरियन है उसको मैं पेपर दूंगा। मेरा लाइब्रेरियन इसके अंदर है और मैंने यहाँ पर ना एक इनके लिए एरिया भी बना दिया था, वर्किंग एरिया। क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर ना मैंने इतने सारे बेड लगा दिए ना, तो यहाँ पे वर्क स्टेशन तो यहाँ रख देता हूँ यहाँ कोने में, फिर वो बहुत कम है। तो ना मैंने थोड़ा वर्किंग एरिया बना दिया है और यहाँ पर ये वर्क करते हैं। यहाँ मैंने फ्लोरिंग नहीं करी, फ्लोरिंग हम बाद में करेंगे, पर यहाँ ये वर्क करते हैं, बस इतना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने लाइब्रेरियन को बेचने वाले हैं। कौन सा लाइब्रेरियन है, ये नहीं है वो थोड़ा लेवल 4 पे था वो लाइब्रेरियन, मुझे देखना पड़ेगा। तो मेरे पास 4 लाइब्रेरियन थे, 3 कैसे हो गए? तो मेरे पास 4 लाइब्रेरियन थे, मेरे पास अब 3 है। दोस्तों आई थिंक मेरे बहुत सारे विलेजर मर गए हैं क्या? को मुझे काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 तो इधर है। 7 8 9 10 11। दोस्तों 11 ही और कितने ज़्यादा विलेजर्स नहीं थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं है दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं कि 10 ही विलेजर्स है ना, तो शायद ना आई थिंक वो विलेजर वहाँ मर गया। तो एक काम करते हैं, हम ना थोड़ी टॉर्चेस भी बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इनको मार देंगे ना तो फिर ऐसे तो बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए एक काम करते हैं, हम थोड़ी टॉर्चेस बनाते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं यहाँ पर। तो मैं थोड़े बॉक्सेस बना लेता हूँ इनके। 2 बॉक्सेस बन चुके हैं और बॉक्सेस को हम रख देते हैं इधर, यानी इसमें नहीं, इस वाली में। आई थिंक अब चारकोल बन जाना चाहिए। हाँ, तो अब चारकोल बन जाएगा, फिर हम थोड़ी टॉर्चेस बना लेंगे। और अभी हम चलते हैं अपने स्टोन मैसन के पास डायोराइट बेचने। तो अपना पहले हम एक बार सो जाते हैं, अगर रात हो। नहीं अब हाँ, नहीं अभी हम एक बार नहीं सो सकते, तो अभी मैं इसको उठाता हूँ और ना अपना डायोराइट बेचता हूँ। मेरा डायोराइट। तो अभी मेरे से एक ही एमराल्ड आ चुका है। हम क्ले भी इसको बेचेंगे। हमने एक जगह क्ले देखा था, वहाँ हम क्ले लेने चलेंगे और फिर क्ले भी बेचेंगे। एक बार हम सो जाते हैं। अरे ग्रीन विलेजर क्या काम का होता है मुझे ये भी नहीं पता, तो मुझे अब ये भी बता देना। अभी मैं सो चुका हूँ और अगले दिन हम करने वाले हैं थोड़ी ट्रेडिंग। क्ले लेने जाएंगे और अपना आर्मर पे थोड़ी एन्चेंटमेंट्स लगाएंगे। तो चलो चलते हैं। पहले मैं पेपर दे देता हूँ इसको। ने पेपर इसको दे दिया है। 2 एमराल्ड अपने पास हो चुके हैं। देन अपने पास अब डायोराइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रॉटन फ्लैश देने वाले हैं। तो रॉटन फ्लैश के लिए हमको चाहिए क्लैरिक, जो कि उधर मेरे को दिख चुका है, ये रहा। इसको हम बेचने वाले हैं रॉटन फ्लैश। इसको रॉटन फ्लैश दे दिया है। अब हम चलते हैं बाहर और करते हैं, हम क्ले भी लाते हैं दोस्तों। तो मैं अभी क्ले लेने जा रहा हूँ, क्योंकि क्ले से क्या है कि हम ना थोड़े एमराल्ड्स ले सकते हैं। फिर एमराल्ड्स हमको चाहिए मेंडिंग। सबसे पहले से हम लेते हैं चारकोल, देन स्टिक्स। हमको चाहिए स्टिक्स मेरे पास अभी नहीं है आई थिंक। तो दोस्तों थोड़ी वुड भी लेने चलना पड़ेगा हमें, तो वुड भी लेने चलते हैं। देन फिर क्ले भी लेने चलते हैं। पहले हम वुड लेने वाले हैं। मुझे एक पेड़ दिख चुका है, तो यहीं से ही हम वुड लेंगे। अपना फार्म बड़ा मस्त काम कर रहा है। यहाँ से पहले हम थोड़ी वुड ले लेते हैं और इसकी बना लेते हैं स्टिक्स। पहले इसको प्लैंक में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इसकी थोड़ी स्टिक्स बनाते हैं। 8 स्टिक्स बहुत है।
इसको यहाँ रख के हम बनाते हैं टॉर्चेस 12 एंड देन फिर हम चलते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पे। क्राफ्टिंग टेबल में हम बनाएंगे अपनी शवल, 2 बना लेते हैं। तो शवल लेकर हम जाने वाले क्ले लेने, तो चलो क्ले लेने चलते हैं। आई थिंक मैंने क्ले उस साइड देखा था, तो उस साइड हम एक बार देख लेते हैं क्ले है या नहीं। और 30x पे तो मैं इसे वेस्ट भी नहीं करना चाहता। दोस्तों मुझे क्ले दिख चुका है, यही था शायद वो। ट्वेंटी 22 क्ले तो अभी हो चुका है दोस्तों, अभी मुझे और लेना है। अभी 34 क्ले हो चुका है, अभी हम सांस ले लेते हैं। फोर्टी 46 क्ले हो चुका है दोस्तों अभी। दोस्तों मेरी इन्वेंट्री भी अभी फुल हो चुकी है, तो मैं अभी इन्वेंट्री खाली कर लेता हूँ कुछ फेंक कर। स्ट्रिंग्स तो हमें चाहिए, काम करते हैं, एक स्टिक फेंक लेते हैं एंड देन क्ले कलेक्ट करते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास 64 से भी ज़्यादा क्ले हो चुका है। अभी हम और क्ले इधर था, हम वो भी लेते हैं। दोस्तों यहाँ का तो हमने सारा क्ले कलेक्ट कर लिया। मुझे एक और जगह मिली थी, हम वहाँ पर भी क्ले लेने चलते हैं। वो आई थिंक इधर ही कहीं थी। हाँ दोस्तों ये रही, यहाँ पर एक और जगह, यहाँ से भी क्ले लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने बहुत सारी क्ले ले ली है। मैंने 64 + 42 ले लिए। काम करते हैं 2 स्टैक लेकर चलते हैं, फिर अगली बार वापस आ जाएंगे और ले लेंगे। मैं आपको वीडियो पॉज करके दिखा दूंगा। चलो दोस्तों एक बार चलते हैं और एक बार इसको बेच कर आते हैं, फिर और क्ले लेंगे। 58 + 64 हो चुकी है। अब एक बार हम चलते हैं अपने विलेजर हॉल और उसको बेच कर आते हैं। चलो चलते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर एक गाय का बच्चा भी घूम रहा है। तो दोस्तों मैं अभी अपने विलेजर हॉल में आ चुका हूँ। तो अभी हम अपना जो क्ले है वो अपने स्टोन मैसन को बेचते हैं। अपना स्टोन मैसन शायद अंदर है। ये तो अपना शेफर्ड है, इसको भी हम क्ले बेचेंगे।
इसको हम अभी क्ले बेचने वाले हैं। तो 16 अभी एमरल्ड आ चुके हैं। हमें मेंडिंग के लिए हमें 4 एमरल्ड्स और चाहिए। 4 हमारे पास शायद रखे होंगे, अगर नहीं रखे होंगे तो हम और क्ले लाएंगे और क्ले इसको बेच देंगे। मैं इसको यहाँ स्टोर करा देता हूँ। अब हम चलते हैं ऊपर। और जो अपनी ये नहीं होता वूल, इसको लेते हैं। वूल के लिए मुझे चाहिए होता है अभी, वूल के लिए मुझे चाहिए अभी ये क्या कहते हैं इसे, जो वूल काटने में काम नहीं आता, हमें ये चाहिए। फिर हम वूल काटेंगे और फिर इसको भी बेच देंगे। आई थिंक इसमें अगर थोड़ी वूल पड़ी हो तो, नहीं दोस्तों इसमें अभी वूल नहीं है, तो अभी चलते हैं हम नीचे। और इससे ना एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी फेंस ले लेता हूँ, अभी जाते टाइम लेंगे हम। वूल इसमें भी अभी नहीं है, पर इसमें ना ये है शीयर, तो शीयर ले लेते हैं, इससे हम अपनी वूल काट सकते हैं। तो इसमें भी वूल अभी नहीं है, इसमें भी वूल हाँ नहीं है, और इसमें भी दोस्तों पर ये है, इसको ले लेते हैं और अपना ये ले लेते हैं। हाँ तो इसमें ये था, तो अभी हम चलते हैं ऊपर और ये सब बेच के हमें अपने 4 एमरल्ड करने हैं। मैं वो वापस चेक कर लेता हूँ इसमें थे क्या एमरल्ड्स। एमरल्ड्स इसमें नहीं थे, तो एमरल्ड तो हमें अभी नहीं मिलेंगे। और इसमें तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से फेंस ले लेते हैं। एंडरस्टैंड का क्या यूज़ है, आप ये भी बताना मुझे, एंडरस्टैंड क्या काम आएगा। तो हम नीचे जाके एमरल्ड्स देख लेते हैं, इसमें एमरल्ड्स है क्या। एक एमरल्ड है, एक एमरल्ड ले लेते हैं। एक एमरल्ड अभी हम इनको बेच के आते हैं और अपनी गाय को भी मार देते, क्योंकि हमें भी चाहिए लेदर। और वीट अगर मेरे पास हो तो मैं इनकी ब्रीडिंग भी करा दूँ, वीट नहीं है, पर पहले हम शीयर से इनकी वूल ले लेते हैं। मुझे कुछ फेंकना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, एक फेंस फेंक देते हैं और ना इसे काटते हैं। अभी मैंने बहुत सारी वूल ले ली है, बस 9 वूल हुए। 9 वूल से कुछ होने नहीं वाला, तो फिर एक काम करते, थोड़ा और क्ले लाते हैं और फिर अपना एक काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं तो गायों को मार देता हूँ। मुझे लेदर तो आई थिंक नहीं मिला। हाँ दोस्तों मुझे लेदर नहीं मिला, इस गाय को मार के देखते हैं। दोस्तों इसने लेदर ड्रॉप किया है, वो भी 2-2। तो अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट फेंकते हैं और 2 लेदर उठाते हैं और इन बुकों को एंचेंट करके देखते हैं किस पे लगने वाली। इससे पहले जाके हम सो जाते हैं। तो अभी मैं सो चुका हूँ। अभी हम उठ के अपनी ट्रेडिंग करेंगे और 20 एमरल्ड करके फिर मेंडिंग ला के हम अपने हेलमेट पे लगा देंगे। नहीं नहीं, हेलमेट में नहीं तो बो पे लगा देंगे, क्योंकि हेलमेट को हम पहले उससे एंचेंट करेंगे, फिर वो उससे एंचेंट नहीं हो पाएगा। एनविल से नहीं हो पाएगा, एनविल से हो जाएगा, हमारी एंचेंटमेंट टेबल से नहीं हो पाएगा अगर हम उससे पहले नहीं कर देते हैं तो। यहाँ थोड़ी एक्सपीएस को भी लेते हैं। एक काम करते हैं कि जो हम ये लाए हैं ना शुगर केन, इसको हम पेपर में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ी बुक्स भी बना लेते हैं इससे। तो ये पेपर इसमें यहाँ रखो ऐसे। तो अभी मैं इसको पेपर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हम इससे बना लेते हैं बुक्स, 2 बुक्स बन जाएगी। अब बुक्स को लेकर चलते हैं और इनको करते हैं एंचेंट। आई होप कि हमें थोड़ी अच्छी एंचेंटमेंट्स मिले।
चलते हैं नीचे। इसमें हम डालते हैं अपनी बुक्स। हमें शार्पनेस 3, इम्पेलिंग और पियर्सिंग 2 मिल रही है जो कि किसी काम की नहीं है। इसमें डालते हैं शार्पनेस 3, इम्पेलिंग यही मिल रही है दोस्तों। अनब्रेकिंग 3, अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 2 भी किसी काम की नहीं है दोस्तों। हमें फिर पिकेक्स पे क्या मिल रहा है? अनब्रेकिंग 3, अनब्रेकिंग एफिशिएंसी 2 दोस्तों। एफिशिएंसी 2 और 2 3 होती है। आई थिंक हमें अपने डायमंड पिकेक्स के लिए एक ले लेनी चाहिए, पर फिर हमने तो उसको पहले एन्चेंट कर लिया, शायद वो नहीं हो पाएगा ना। एक्स पे क्या मिल रहा है? एक्स पे देखते हैं। 3 शार्पनेस 2, शार्पनेस 2 तो अभी कुछ ही काम करनी है। बुक पे तो कुछ ही काम करने मिल रहा है अभी। शार्पनेस 3 मिल रही है, इम्पेलिंग 2 मिल रही है, पियर्सिंग 1 मिल रही है। एक काम करते हैं, बो बनाते हैं। बो के लिए मुझे स्ट्रिंग्स, जो कि शायद हमारी पीछे वाली चेस्ट में रखा होगा, तो पीछे एक बार चेस्ट लेते हैं। बो अगर बन सकती है तो बनाएंगे, वरना मेरे पास एक पुरानी बो भी है। ये रहा, इसको ही देखते हैं। इसको बुक को यहाँ रखते हैं। अब इसको देखते हैं बो पे हमें क्या मिल रहा है। इन्फिनिटी मिलती है तो हम ले लेंगे। हम देखें 3 पावर 2 पावर 3 मिल रहा है दोस्तों। पावर 3 आई थिंक हमें ले लेनी चाहिए, तो लैपिस lazuli डाल के पावर 3 ले लेते हैं। तो पावर 3 मिल चुकी है। अब हमारी वो वाली वो है जो ये पावर 3 है, तो 3 3 4 बना लेते हैं हम। हमारा एनविल भी अभी टूट चुका है। पावर 4 अभी इस पे बन चुका है, और पंच 1। तो अभी हम देखते हैं अब हमको अपनी बुक्स पे क्या मिल रहा है, क्योंकि हमने थोड़े एन्चेंटिंग कर ली। तो आई थिंक हमें प्रोटेक्शन 3 दोस्तों, प्रोटेक्शन 3 लेते हैं। कितने 30 में मिल रहा है, अभी हमारे पास 27 है। तो थोड़ी बार एक्सपी बढ़ा के आते हैं, फिर प्रोटेक्शन 3 भी ले लेंगे। वो अपने हम हेलमेट पे या फिर चेस्ट प्लेट पे लगा देंगे। मैं ऑफलाइन में कोशिश करूँगा कि हमें डायमंड्स मिले और फिर हम अपना डायमंड आर्मर बना लें। ट्वेंटी 28, 29 दोस्तों। 30 हो भी चुकी, और ले लेते हैं थोड़ी एचपी। 30 पार कर लेते हैं। 31, 35 ले लेते हैं। काम करते हैं, 32 तो हो ही चुकी है हमारी। थर्टी 35 हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं, काम कर, चलो ऊपर ही रहने देते हैं, और ले लेंगे हम। 35 एक्सपी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी बुक पे पावर 3 लेने। पावर 3 भी ले, पावर 3 प्रोटेक्शन 3, प्रोटेक्शन 3 लेनी है ना हमको। हाँ, तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा लेपिस। प्रोटेक्शन 3 अभी मिल चुकी है। अब हम डालेंगे, इसको हम रख देते हैं। काम करते हैं, लेडर किसकी जगह रखिए, बुक की जगह। हाँ, फिर प्रोटेक्शन 4 दोस्तों, प्रोटेक्शन 4 मिल रहा है, इसको भी मैं लूँगा। प्रोटेक्शन 3 और 3 हमें 4 देता है ना, इसको भी ले लेते हैं। 4 भी मिल चुकी है। अभी हमारी बहुत अच्छी हो चुका है अभी। अब देखते हैं कि अपनी बो पे तो हमने पावरफुल लगा ही दिया। मेरे को इन्फिनिटी भी चाहिए था, पर इन्फिनिटी हमें नहीं मिल रहा। हमें तो लेदर चाहिए होगा, पर उसके लिए हमें एक काम करते हैं, अपनी फार्मिंग पे ध्यान देते हैं। मैंने लैपिस क्यों फेंक दिया? अंडे फेंको। अरे स्टोन भी नहीं चाहिए। हाँ, लैपिस। वो एक काम करते हैं, अपना हेलमेट पे देखते हैं, हेलमेट पे क्या मिल रहा है। अपना हेलमेट अपना हेलमेट इस वाली चेस्ट में। हाँ, ये रहा मेरा हेलमेट। आई थिंक इसमें एक्को एफिनिटी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। अब इस पर मैं मेंडिंग तो लगा ही दूंगा। फायर प्रोटेक्शन 3, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 1। तो देखेंगे हम अगले वीडियो में, देखते हैं। हमें आप बताना मुझे कमेंट्स में, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पिकेक्स पे हमें देखते हैं क्या मिल रहा है। एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 3 मिल रहा है दोस्तों हमें, और हमारे पास एफिशिएंसी 2 की शायद 2 बुक पड़ी है। देखते हैं कौन कौन सी बुक पड़ी है। कौन सी है ये? शार्पनेस 3 है, शार्पनेस 3 नहीं, एफिशिएंसी 3। इस पर कौन कौन सी है? इस पर फॉर्च्यून और मेंडिंग है, तो मैं एफिशिएंसी भी लगाना चाहता हूँ। हमारे पास एफिशिएंसी 2 है,
ये अपने पास एफिशिएंसी 3 और प्रोटेक्शन 3 है। एफिशिएंसी और प्रोटेक्शन तो किसी यूज़ आएगी नहीं दोस्तों, तो इसका तो कुछ यूज़ है नहीं। इसमें क्या है, इसमें भी है, इसमें बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स और इसमें एफिशिएंसी 2, तो 3 और 3, तो हम एफिशिएंसी 3 और अगर हमें और कुछ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो हम देखते हैं, आप हमको कमेंट्स में बताना मुझे एफिशिएंसी 3 लेनी चाहिए या नहीं। और मेरे को थोड़ा लेदर भी चाहिए, तो चलो गाय को मारते हैं और फिर अपना ये थोड़े एमलेट्स इकट्ठे करके अपना बो पे हम मेंडिंग लगा लेंगे, बो पे या किसी पे भी लगा लेंगे। और मुझे इन्फिनिटी भी चाहिए दोस्तों, तो आप बताना इन्फिनिटी कैसे आएगी। शॉवर पे हमें एफिशिएंसी 3 और यही मिल रहा है, हेलमेट पे भी हमें यही मिल देगा। हाँ, फायर प्रोटेक्शन 3 दोस्तों ले लेनी चाहिए शायद, फायर प्रोटेक्शन 3 ले लेंगे, एक काम करेंगे। और मुझे ना एक शील्ड भी बनानी, तो हम शील्ड भी बना लेते हैं। हमें वुड्स तो होगी, कहाँ है आयरन, आयरन भी है, तो एक शील्ड बना लेते हैं। शील्ड ये रही शील्ड, शील्ड हमारी एक बन चुकी है। इसको कुछ फेंकना पड़ेगा हमें, एक कैमरे फेंक, एक वो शील्ड उठा लेते हैं, फिर शील्ड को इक्विप कर लेते हैं। अब एमराल्ड उठा लेते हैं दोस्तों। अभी हमें एमराल्ड चाहिए, तो एमराल्ड से हमें क्ले लेकर उनसे ट्रेडिंग करके और अपनी बो पे हम मेंडिंग भी लगा लेंगे और इन्फिनिटी भी होएगी, तो कितनी तगड़ी हो जाएगी हमारी बो। बस हमें पंच और चाहिए, पंच का भी हम मैक्सिमम लेवल कर देंगे तो बहुत तगड़ी हो जाएगी। हम थोड़ा शुगर केन भी ले लेते हैं जिससे हमें थोड़ा एमराल्ड है। तो उस तक कलेक्ट हो गया ना शायद, हाँ हो गया। फिर मैं पॉपी फेंक देता हूँ, किसी किसी काम का नहीं होता। दोस्तों 2 स्टैक तो हो चुका है, तो अब अंडे फेंक के शुगर केन उठा लेता हूँ। तो दोस्तों अभी 64 + 64 मतलब 3 स्टैक हमें मिल चुका है। तो इन्हें हम पेपर में कन्वर्ट करके हमें अभी 3 एमराल्ड रोल चाहिए, फिर हम अपने उस पर एमेंडिंग भी लगा लेंगे। और फिर मुझे एक इन्फिनिटी भी चाहिए, अब पता नहीं इन्फिनिटी हमें कैसे मिलेगी। तो हम देखते हैं एक और वो, पहले हम ना एक काम करते हैं, इसे मेंडिंग लेके ना स्ट्रिंग्स भी देखते हैं, फिर हम एक और वो बना कर देखते हैं उसमें हमें इन्फिनिटी मिलती है या नहीं मिलती। तो हमें पास थोड़ा शुगर केन और पड़ा था, चलो अच्छा है। बस 17 तो भी एमराल्ड हो चुके हैं। 63 अभी बन चुका है। अभी हमारा ये भी फुल हो चुका है दोस्तों। तो अभी मैं इसको ना 10 जो है ये मैं इसको बेच दूंगा, पर अभी हमें कुछ फेंकना पड़ेगा। एक इसको फेंक के फिर अपना शुगर केन उठाते हैं, इसको इसमें डालते हैं, वो एक फेंक देते हैं। तो फिर अब हम एक काम करते हैं, अब इसको बेच, ओ क्रिप, एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ सो जाते हैं। अगर ये रिस्पॉन होता है तो अच्छी बात है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। आई थिंक क्रीपर रिस्पॉन हो चुका है। हाँ,
आजा, इसको यहाँ बुलाते हैं। आजा, यहाँ फट जा। दोस्तों मेरा गेम अभी लैग हो चुका है, तो अभी मेरे को इसको यहाँ बुलाना है। यहाँ कैसे बुलाऊँ? ये तो गेम लैग हो रहा है बहुत तगड़ा वाला। काम करते हैं, ऐसे इसको नीचे कर लेते हैं। एक बार मैं अपना गेम ना सेव एंड क्विट करके इसको वापस करता हूँ ज्वाइन, तब शायद ये लैग बंद होएगा। अब इसको वापस ज्वाइन करते हैं। ये हो रहा है ज्वाइन, क्योंकि अभी गेम बहुत लैग हो रहा है। दोस्तों तो ब्लास्ट हो चुका है। तो क्रीपर ने तो ब्लास्ट कर दिया था, तो शायद मेरा गेम लैग हो गया, तो मैं नहीं देख पाया था। अपने विलेजर 10 होने चाहिए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड अंदर 3 है। ठीक है, तो अपने विलेजर्स को कुछ नहीं हुआ, और ये 12 है। अच्छा, तो अपने विलेजर्स को तो कुछ ही नहीं हुआ। बैट्स को हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बैट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं कि जो अपना ये विलेजर, ये नहीं है जो लाइब्रेरी, इसको हम पेपर बेचते हैं, और जितना भी आएगा उससे मेंडिंग ले लेते हैं। इसको हम पेपर, इसको नहीं काम करते, सबसे मैक्स है ना उसको बेचते हैं। ये लेवल 2 पे, और ये भी लेवल 2 पे, तो इसको ही दे देते हैं फिर। तो 9 एमराल्ड आ चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब एक मेंडिंग लेकर हम अपने बो पे लगा लेते हैं। थोड़े से बेड कलेक्ट हो चुके हैं, तो इनको हम यहीं रख देते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी सारे बेड लगा दिए हैं। अभी मैंने सारे बेड लगा दिए। हम चलते हैं ऊपर। ऊपर नहीं, मतलब यहीं रहते हैं। अब हम अपने एमरेट्स निकालते हैं और एक मेंडिंग ले लेते हैं। मेंडिंग वाला विलेजर आए थे, ये रहा, ये है शायद ये। हाँ, एक में। अच्छा, मेरे को बुक भी चाहिए होगी दोस्तों, तो एक बुक भी लाते हैं। पहले एक खाना भी खा लेते हैं थोड़ा। खाना तो मैंने खा लिया है। अब हम चलते हैं ऊपर और एक बुक लाते हैं। एक बार मैं पीछे वाली चेस्ट में चेक कर लेता हूँ अपने पास स्ट्रिंग्स है क्या। और आज हम विलेज की ब्रीडिंग भी करा दूंगा मैं ऑफलाइन। इसमें क्ले पड़ा है, थोड़ा ले लेते हैं। हॉट एंड फ्लैश भी ले लेते हैं थोड़ा। और पेंटिंग बैट तो कुछ काम आएगा नहीं। बो ले लेते हैं, एक बो चाहिए। और इसमें देखते हैं स्ट्रिंग्स है क्या। स्ट्रिंग्स है दोस्तों इसमें, स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। और हमें और अभी तो कुछ चाहिए नहीं है। फैंस भी तो अभी नहीं चाहिए हमें। मेन एक काम करते हैं, डायमंड आर्मर रख के आ जाते हैं और फिर एक बुक बना लेते हैं। पेपर तो अपने पास है, बस थोड़ा लेदर चाहिए, तो लेदर यहीं से मैं ले लेता हूँ। गाय दोस्तों अभी बहुत कम बची हुई है, तो मैं एक को और मारने वाला हूँ। इसने लेदर ड्रॉप नहीं किया। अभी अपने पास 2 गाय और है, तो मैं इसको भी मार देता हूँ। इसने लेदर ड्रॉप किया दोस्तों, इसको हम फेंकते हैं। 2 लेदर हो चुका है। अब हम चलते हैं और देखते हैं हमें इन्फिनिटी मिलती है या फिर नहीं। और फिर बुक बना के मेंडिंग हम अपने बो पे लगा देंगे, तो अपनी बो बहुत पावरफुल हो जाएगी। मैं सोचा अपनी बो पे फ्लेम भी लगाए, फ्लेम भी अच्छी होती है ना। बो नहीं, ये तो वो है इस पे। इन्फिनिटी दोस्तों, इन्फिनिटी मिल रही है। 30 पे मिल रही है, 29। थोड़ा सा एक बार मैं लेवल बढ़ा के आ जाता हूँ जल्दी से।
लेवल बढ़ाते फिर हम ले लेंगे इन्फिनिटी, और फिर हम उसको कंबाइन कर देंगे तो इन्फिनिटी भी हो जाएगी। काम करते हैं, लेते हैं 30, इसको फेंकते हैं। दोस्तों अभी ना ये जो है ना जनरेट नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं इसको बंद कर देते। जनरेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो कैल्प है वो टूट चुका है, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी हमें और नहीं चाहिए, 30 बहुत है। एक्सपी 56 शुगर केन भी आ चुका है, तो शुगर केन को भी हम एमरेड में कन्वर्ट करके, और हमें बुक भी बनानी है। पहले हम इन्फिनिटी ले लेते हैं अपनी, तो फिर हमारा दोस्तों ये चला जाएगा। चलिए एक काम करें, पहले इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो हमको चाहिए बो, ये रही अपनी इन्फिनिटी। वो कौन से थर्ड पे थी? हाँ थर्ड पे थी अपनी इन्फिनिटी। मैंने इन्फिनिटी ले चुकी है। अब हम एनविल, एनविल तो हमारा टूट चुका है, हम एक और एनविल बनाने में उससे पहले बुक भी बना लेते हैं। बुक 2 बन जाएगी, 2 बुक बन चुकी है। एक बुक को देखते हैं हमारे बुक पे भी क्या मिल रहा है। एक्को एफिनिटी प्रोटेक्शन टू पावर, सारी फालतू है तो ये मैं नहीं लेने वाला। एनविल बनानी है, एनविल हम अभी बनाएंगे। और मेंडिंग के लिए एक बुक भी ले लेते, पर उससे पहले एक एनविल भी बना लेते हैं। आयरन तो अपने पास होगा, आयरन नहीं है तो हमें माइनिंग पे ही जाना पड़ेगा। इसे तो है अपने पास बहुत सारा आयरन, इन चेस्टों में तो बिल्कुल भी आयरन नहीं है दोस्तों। आई थिंक मेरे को सारा आयरन ख़त्म हो गया। इसमें भी वापस चेक करता हूँ, इसमें भी आयरन अभी नहीं है। तो दोस्तों अभी हमें थोड़ा आयरन लेना पड़ेगा। आयरन हमारे नीचे वाली गुफा में, या फिर आई थिंक पीछे भी होगा, तो एक बार हम देख कर आ जाते हैं। इस वाली चेस्ट में भी एक बार देख लेते हैं। इस वाली चेस्ट में तो आयरन नहीं है। आई थिंक हमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे भी थोड़ा सा ही है। पर सारा आयरन ख़त्म क्यों हो गया? इतना सारा तो था, वैसे बहुत सारा था। अगर एनविल नहीं होगा तो फिर हम एन्चेंट भी नहीं कर पाएंगे। इसमें देखते हैं, कम होते पेपर ले लेते हैं थोड़ा। आयरन तो इसमें भी 13 ही है, 13 से तो कुछ होने नहीं वाला। इसमें भी दोस्तों आयरन नहीं है बिल्कुल भी। एक काम करते हैं, नीचे वाली गुफा में चलते हैं, और एक और ना जो मेरा विलेजर वाला है ना, वहाँ पर भी शायद थोड़ा बहुत आयरन रखा है, वहाँ से भी ले लेते हैं। फिर वहाँ ब्लॉक्स बना के एक नया एनविल वहीं बना लेंगे, विलेजर वाले उस एरिया में, क्योंकि मैं वहीं ज़्यादा रहता हूँ। वहाँ शांति। ग्लासेस भी टूट चुके हैं दोस्तों, मुझे ग्लासेस भी नए बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूँ, नीचे चलते हैं। और सैंड तो मेरे पास अभी है ही शायद, नहीं है सैंड भी नहीं है दोस्तों। सैंड एक काम करते हैं, वूल ले लेते हैं। और सैंड तो पीछे रखी थी, मैं पीछे से बस सैंड भी ले आता हूँ, और फिर सैंड से हम वो कर लेंगे, वरना कोई ज़ॉम्बी अगर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी चलते हैं, रात भी होने वाली है। और हमको थोड़ी टॉर्चेस और लगानी पड़ेगी उस एरिया में। सैंड यही थी शायद, इस वाली चेस्ट में थी। ये 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं। काम करते हैं, ये ग्लासेस मेरे पास नहीं पड़े क्या? और इनमें मैं वापस चेक करूँ ग्लासेस है या नहीं है। इसमें तो ग्लासेस नहीं है, इसमें भी नहीं है ग्लासेस। तो ग्लासेस में नीचे वाली चेस्ट में रखे, उससे पहले एक बार जल्दी जाके सो जाते हैं। अगर कोई ज़ॉम्बी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो यहाँ पर स्केलेटन आ चुके हैं। स्केलेटन्स को तो मार दिया है। ये मैं जल्दी जल्दी से सो जाता हूँ। तो फिर हम सुबह ना टॉर्चेस लगा देंगे और ऊपर से हम ग्लासेस से कवर कर देंगे। काम करता हूँ, पहले मैं टॉर्चेस लगा देता हूँ यहाँ पर। टॉर्चेस तो हमारे पास अभी नहीं है। टॉर्चेस 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 दोस्तों इसमें भी नहीं है। सैंड 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 भी नहीं है इसमें। तो काम करते हैं, 3 ग्लास तो बनाते हैं। इतनी देर हम क्या करते हैं, 2 ग्लासेस है इसमें, इसको ले लेते हैं। और टॉर्चेस भी हमारे पास थोड़ी बहुत है, तो इस टॉर्चेस को हम लगा देते हैं विलेजर वाले एरिया में। ये बटन दोस्तों, तभी मैं वो सोच रहा था। जल्दी से टॉर्चेस लेते हैं, इसको एक लगा देते हैं यहाँ पर, एक लगा देते हैं यहाँ पर, एक लगा देते हैं इधर, एक इधर, एक इधर। बस इतनी टॉर्चेस बहुत रहेगी आई थिंक। इस रूम में तो है ही बहुत टॉर्चेस। यहाँ बस एक और लगा देते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा टॉर्चेस हो चुकी है, ज़मीन पे लगा देते हैं थोड़ी। बस, तो टॉर्चेस तो मैंने अभी लगा दिए। अब हम एक काम करते हैं, अब हमको चाहिए ग्लासेस। तो ग्लासेस कैसे लगाए? ग्लासेस ना मेरी बाहर वाली चेस्ट में रखे हैं। मैंने बाहर भी एक चेस्ट लगाई थी, वहाँ पर हम ग्लासेस थोड़े रखे हैं, वहाँ से ले लेते हैं। ये तो ग्लासेस नहीं है, पर थोड़े एमरल्ड है, तो ये तो लेते हैं। शुगर केन भी ले लेते हैं। किसकी जगह ले, शेयर्स की जगह ले। यहाँ ग्लासेस भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है क्या ग्लासेस? नहीं। तो फिर सैंड मैं नीचे से लेके आता हूँ, सैंड को फिर हम फर्नेस में डाल के ग्लासेस बना लेते हैं। अब ये कहाँ से आ गया? कासल में थोड़ी टॉर्च लगा लेते हैं दोस्तों। एक तो यहाँ लगाते हैं सामने, और एक उस तरफ। अभी के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ज़्यादा टॉर्चेस है नहीं। नीचे यहाँ एक टॉर्च लगा देते हैं, इधर एक लगा देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने टॉर्चेस अच्छे खासे लगा दिए। अब हमें चाहिए सैंड। ये तो दूसरी वाली है, 4 तो है अभी अपने पास। इसको मैं इसमें यहाँ कंबाइन कर लेते हैं। थोड़ी सी हमें सैंड अभी मिल चुकी है, इसमें तो नहीं है, इसमें 13 है। इतनी सैंड आई थिंक बहुत रहेगी। चलो इतनी सैंड बहुत रहेगी। चलते हैं ऊपर। ऊपर चल के मैं ग्लासेस तो मेरे पास थोड़े से थे, इनको तो लगा ही देता हूँ। यहाँ लगा देते हैं। हम चलते हैं, यहाँ आ ही गए। और इसके अंदर तो ग्लासेस थे ही नहीं। इसके अंदर मैंने थोड़े से पकाए थे, तो इसको लेते हैं और इसको इसमें डालते हैं। और यहाँ हम ये डाल नहीं सकते अभी। काम करते थोड़े से बॉक्सेस बना लेते हैं, 7 बॉक्सेस बन जाएंगे। बॉक्सेस हमने बना लिए। अब हम एक काम करते हैं, एनविल बना लेते हैं। 13 आयरन तो अपने पास है। इसमें थोड़ा सा आयरन, इसमें भी नहीं है दोस्तों आयरन, तो है 31 वो। इसको स्मेल्ट ही करना है अपन को। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं। इसको किसकी जगह रखूँ? काम करते हैं, इसको इसकी जगह रखते हैं, इसको फेंक देते हैं। टू एबर हम रख देते हैं इसमें भी।
4 रख के हम इसको स्मेल्ट कर लेते हैं और इसको हम बॉक्सेस बना लेते हैं आयरन के। 1 बॉक्स बन गया। और बुक है तो हम एक मेंडिंग भी ले लेते हैं। मेंडिंग वाला विलेजर इधर था, ये रहा। एक मेंडिंग भी ले लिया। 2 चाहिए तो हमको हेलमेट के लिए, वो बाद में लेंगे हम। एक मेंडिंग हमने ले ली, इसको इसमें स्टोर करा देते हैं हम। और वूल भी हम दे देते हैं उनको, इसको भी इसमें दे देते हैं, स्टोर करा देते हैं। इसको भी इसमें स्टोर करा देते हैं। आयरन हमें चाहिए, शुगर केन हमें चाहिए। आई थिंक अब हमारा एक और बन जाएगा। थर्टीन में उनको लगा के आ जाता हूँ दोस्तों। जो ऊपर ये नहीं था हमारा टूटा था, यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लासेस लगा दिए, भी थोड़ी बहुत ग्लासेस और चाहिए, वो अभी हमारे स्मेल्ट हो रहे हैं। आई थिंक हमें सैंड और चाहिए होगी, सैंड थोड़ी कम पड़ गई है। हाँ, थोड़ी सैंड और चाहिए हमें। तो एक काम करते हुए सैंड वहाँ से ले आता हूँ बाहर से। जल्दी से चलते हैं वरना रात हो गई तो फिर अगर कोई ज़ॉम्बी अगर अंदर आ गया तो वो वापस मारने लग जाएगा। थोड़ी सी सैंड में काम हो जाएगा वैसे तो। ये रही सैंड, ये शवल निकालते हैं। इतनी आई थिंक बहुत रहेगी, फिर भी थोड़ी और ले लेते क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं वापस आऊँ। एक स्टैक ही ले लेते क्योंकि ग्लासेस वैसे भी काम आते रहते हैं। 54 बहुत है दोस्तों, इतना ही ठीक है। एक स्टैक यानी कि ज़रूरत ही नहीं। यहाँ क्या है थोड़ा, अच्छा हीट था, मेरे को लगा कुछ कोल वोल था। हमको अपना कासल भी कंप्लीट करना है तो अगली वीडियो में शायद मैं वो कर सकता हूँ। अगली में तो शायद हम नेदर जाएंगे, नेदर या फिर अपना डायमंड आर्मर बना सकते हैं। अब बताना कि अगली वीडियो में हमें क्या करना चाहिए। 3 ग्लासेस को वहाँ लगा देते हैं। तो अभी मेरे को ग्लासेस चाहिए, मैं सैंड रखता हूँ। 4 ग्लासेस आ चुके हैं और 16 आयरन भी आ चुका है। तो एक और ब्लॉक बना लेते हैं और एनविल भी बन जाएगा। एनविल भी हमने बना लिया है। एनविल को हम रखते हैं इधर और यहाँ पर अपनी बो निकालते हैं हम। बो रिमेंडिंग, इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारा बन गया। इसको फिर इसको कंबाइन करें तो ये कंबाइन क्यों नहीं हो रही दोस्तों? अच्छा, बो में मेंडिंग नहीं लगती दोस्तों, बो में मेंडिंग नहीं लगती शायद। हमें 2 ले रहा है, इसको हम पहले उससे एन्चेंट करेंगे फिर हम इससे करने वाले हैं। तो इसमें हम अनब्रेकिंग लगा लेंगे बो में।
अपनी पावरफुल बो भी हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसको रख देता हूँ इसके अंदर। मेरी मैंडी की बुक है, इसको हम अपने हेलमेट पे बाद में लगा लेंगे। ग्लासेस बन चुके हैं, 2 एयर ग्लासेस। तो मैं इसको लगाता हूँ और फिर वीडियो एंड करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्लासेस लगा ही दिए, थोड़े से और बच्चे हैं वो हम निकालते हैं फिर उसको भी लगा ही लेते हैं। इसको हम इसमें रखते हैं। आयरन की भी दोस्तों कमी पड़ रही है, माइनिंग पे जाना पड़ेगा। इससे हम थोड़ा ये ग्लास ले लेते हैं। इतनी देर क्या करते हैं, जो शेफर्ड है ना उसको हम ये बेच देते हैं। इससे तो अभी सारी वजह से होगा, बस अपने विलेजर हम उठाएंगे तो कुछ ही नहीं होएगा। चलो अभी हम शेफर्ड को भी बेच देते हैं वाला वूल। 2 एमराल्ड तो मिलेंगे कम से कम। तो अच्छा मैं सो ही गया, कोई बात नहीं, सो जाते हैं, कल सुबह हम इसको बेच देंगे। ये रहा शेफर्ड। रुक रुक, हाँ अच्छा 18 में 1 एमराल्ड देता है। और ये क्या बोल रहा है, येलो डाई और 3 एमराल्ड में एक बेड। बेड तो नहीं चाहिए और ये हमारे डाई भी नहीं है, तो चल इसको हम वूल ही दे दे के काम करेंगे। वूल अपने पास बहुत सारी है तो नहीं, पर शीप जैसे हम बढ़ाएंगे जैसे जैसे वूल भी आती जाएगी। दस अभी हो चुके हैं, अभी इनको लगाते हैं। तो अभी हमारा वापस से कवर हो चुका है पूरा ये एरिया, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, कोबल स्टोन है ना, इससे ये भी कवर कर देते हैं। और सब तो सारा काम हो चुका है, और ये भी कवर कर देते हैं, अभी बेकार लग रहा है। तो अब सारा काम हो चुका है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपको बताना मेरा एक्सपी फार्म आपको कैसा लगा। इसको हम रख ही देते हैं। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त को शेयर करना, कमेंट्स करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।